अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हरी चटनी की तरकीब बताती हूँ। ये मैंने पुदीना लिया है एक गट्ठी, और एक एक गट्ठी ये मैंने एक गट्ठी धनिया लिया है, पुदीना लिया है एक गट्ठी, हरी मिर्च लिए 4, और ये सफ़ेद ज़ीरा, और ये मैंने जो है इसमें अदरक लिए, लहसुन लिए 4, थोड़े से अदरक लिए, और ये मैंने जो है ना पल्पी ली है इमली की, और अनारदाना लिया 1 चमचा। तो अब मैं इसको जो है इसमें चॉपर में डालूँगी और चटनी को और बारीक करने के लिए पीसने के लिए रख दूँगी। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, और ये आप किसी भी कबाब वगैरह या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकती हैं। ये बहुत अच्छी है, फ्रिज में भी रखते हैं तो ये कई दिनों तक चलती है, ये चटनी ख़राब नहीं होती। तो ये देखें, ये इसमें आप थोड़ा सा अगर चटनी में सिरका भी डाल देना तो आपकी चटनी जो है कई दिनों तक चलेगी। और ये मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं इस तरह, और इसको मशीन में ब्लेंड कर दीजिएगा किसी भी ब्लेंडर में या चॉपर में। तो मैं ये चॉपर में ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, इसमें नमक भी मैंने डाला है, और ये अब ब्लेंड कर दूंगी, और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जो है आपने बनाई है ये चटनी। ये बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। देखें, ये ऊपर से मैंने पल्पी डाल दी है इसमें इमली की, और ये इसमें जो है ना मज़ीद और मैं बारीक कर दूंगी, तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको हर चीज़ बनाना सिखाऊंगी, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी डिश की मैं आपको रेसिपी दूंगी। और ये देखें, ये बहुत मज़े की बनेगी चटनी, और ये आप समोसे वगैरह के साथ भी खा सकती हैं, समोसे पकौड़ों के साथ भी खा सकती हैं। अच्छी खट्टी मीठी चटनी होती है ये, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया है। और ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त है। ये हम डिश आउट कर देंगे इसको छोटे से बर्तन में। ये देखें, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनती है। ये एक दफ़ा बनाएं तो कई दिनों तक चल जाती है। ये देखिए, कलर इसका कितना खूबसूरत आया है। कि अल्लाह हाफिज़।